जय हिंद एवरीवन। लास्ट सेशन में आपने कुछ अलजेब्रा सीखी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ से आपके डिफेंस में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक, इसको हम ग्राफिकली भी समझेंगे ये है क्या चीज कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं कि सपोज लेट z इक्वल्स टू a plus iota b, where a and b are any two real number, then the conjugate then the conjugate of z is denoted by z bar। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? z बार से डिनोट करेंगे। एंड इट इज डिफाइंड एज एंड इट इज डिफाइंड एज और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? z बार इक्वल्स टू a माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो सिंपली हमने, अगर आप देख पा रहे हो, हमने क्या काम किया है। हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आयोटा बी, हमने क्या करा है इसके कॉन्जुगेट में हमने सिंपली आयोटा का साइन चेंज किया है ना। यहाँ पर आयोटा प्लस का था, इधर आयोटा मैंने माइनस का कर दिया, तो यही कॉन्जुगेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है से 1 प्लस आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा z बार वो क्या हो जाएगा? केवल आपको आयोटा का साइन चेंज कर देना है, प्लस का है तो माइनस कर देना है, माइनस का है तो प्लस कर देना है। जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा z बार वो क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा। अब जरा हम इस चीज को ग्राफिकली समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, कॉन्जुगेट होता क्या। ठीक है, तो लेट्स से ये जो मेरे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोऑर्डिनेट में कुछ यहाँ पर दिखेगा 1,1 है ना, ये हमने पहली क्लास में सीख लिया। तो जो इसका कॉन्जुगेट है, इसको ध्यान से देखो आप, ये है क्या? 1,-1, यानी एक्स एक्सिस पर 1 ही है, यहीं पर है 1,0, और वाई एक्सिस पर नेगेटिव पॉइंट पर है 0,-1। मतलब जो इसका कॉन्जुगेट है वो यहाँ पर है 1,-1। तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। इन द सेम वे, अगर ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है z, तो इसका कॉन्जुगेट कहां पर बन रहा है? ऊपर बन रहा है z बार। ठीक, तो बेसिकली जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट क्या काम कर रहा है? कॉन्जुगेट आपका एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन दे रहा है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होती है ना, उसी को हम कॉन्जुगेट कहते हैं। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक, तो जैसे सपोज मैं अगर आपसे क्वेश्चन बोलूं कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ if z equals to 1/1 minus iota, then find its conjugate इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? बहुत सिंपल है। सो z बार क्या होता है? हमें केवल आयोटा का साइन चेंज कर देना है। सो दिस इज 1 प्लस आयोटा। लेकिन आपको आंसर यहाँ पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहने देते, तो हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज्ड करेंगे। ठीक, सो नीचे फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जो इसका कॉन्जुगेट आएगा वो कितना आएगा? 1 माइनस आयोटा बाय 2। क्लियर है ये बात? अगर आपको इसको कोऑर्डिनेट में देखना है तो ये कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो सपोज z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, where a and b belongs to R, be any complex number. This we have any complex number, and z bar equals to a minus iota b, where a comma b belongs to R, be its conjugate. ठीक, सो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी पर अगर हम चर्चा करें तो वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं कि है क्या कॉन्जुगेट। फिर इसके बाद हम मॉड्यूलस के ऊपर चर्चा करेंगे और एक कॉन्जुगेट का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके डिफेंस में पूछा हुआ है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हो और फिर से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने दोबारा कॉन्जुगेट लिया, तो वापस से आपको ये सेम कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर z की वैल्यू सपोज 1 प्लस आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? z बार इज 1 माइनस आयोटा।
और अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का दोबारा से कॉन्जुगेट निकाला तो फिर से आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा, जो वापस से किसके बराबर है, z के ही बराबर है। ये बात क्लियर है? ओके, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पर बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि z प्लस जेड बार क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी आपकी। सो z क्या है, a प्लस आयोटा बी, और प्लस जेड बार क्या है, a माइनस आयोटा बी। तो आयोटा इस b से आयोटा बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, 2a। दैट मीन्स z प्लस जेड बार अपॉन 2 इक्वल्स टू a। और a है क्या, a कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। इसका मतलब जो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज व्हाट, z प्लस जेड बार अपॉन 2। और ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है उसको हम इससे भी डिनोट करते हैं, z प्लस जेड बार से। ये हेल्प करेगा आपकी बहुत। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। सेकंड, अभी हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करा, अब हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। सो वी हैव a प्लस आयोटा बी माइनस a और प्लस आयोटा बी। अब की बार a से a कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव 2 आयोटा बी। तो ये हो जाएगा z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा इक्वल्स टू b। और b क्या डिनोट कर रहा है, b डिनोट कर रहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। दैट मीन्स imaginary part of any complex number can be written as z minus z bar upon 2 iota। अगेन आपको ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी हम फैक्ट का यूज करेंगे, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा हुआ है। तो ये दो चीजें तो आपको बिल्कुल जुबान पर याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं। अभी हमने ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, अब हम इनका मल्टीप्लीकेशन करवा कर देखते हैं। व्हाट इज जेड जेड बार। सो वी हैव a प्लस आयोटा बी, इसकी मल्टीप्लाई हमें करवानी है a माइनस आयोटा बी से, तो फॉर्मूला लग जाएगा सिंपली वी हैव a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स जो z z बार होता है, a क्या डिनोट कर रहा है, रियल पार्ट ऑफ z को, सो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, प्लस और b क्या डिनोट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका स्क्वायर। अगेन ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है, और आगे जाके जब हम मॉड्यूलस पढ़ेंगे तो मॉड्यूलस में हम ये बात कहेंगे कि ये जो जेड जेड बार की आपकी वैल्यू निकली है, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर। अभी मॉड्यूलस हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे जाके हम इसको ये शो करेंगे कि ये जो जेड जेड बार है ये मॉड जेड स्क्वायर की ही क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। नाउ बट इज सपोज z1, मेरे पास एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आयोटा b1, और z2 मेरे पास दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आयोटा b2। तो z1 प्लस z2 का जो कॉन्जुगेट होगा ये सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिंग होता है, मतलब ये एडिशन में अलग अलग हो जाएगा, सेम ये मल्टीप्लीकेशन में भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये आपको याद रखनी प्रॉपर्टीज, आप इनको सिंपली वेरीफाई कर सकते हो। ठीक, ए एंड बी ये इसके दो पार्ट्स हैं, और डिवीजन में भी z1 अपॉन z2 इस पूरे का बार इक्वल्स टू z1 बार अपॉन z2 बार। कहाँ पर कैसी चीजें अप्लाई होंगी इन सब पर हम डिस्कस करेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेयर z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी बना देगा। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। सबसे फर्स्ट वन तो यही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को आप z प्लस जेड बार अपॉन 2 से दिखाते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा से दिखाते हो। z इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर के बराबर होता है, जो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, एंड दीज ऑल। एडिशन में मॉड्यूलस या कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में भी अलग अलग हो जाता है, एंड सब्ट्रैक्शन में भी और डिवीजन में भी अलग अलग हो जाता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके डिफेंस में पूछा हुआ था, क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस z बार इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, केवल एक सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होंगे,
3 सॉल्यूशन होंगे या 4 सॉल्यूशन होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और अगले ही बार नेक्स्ट ईयर में आपसे यहाँ पर जेड क्यूब दे दिया था, तो उसको हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलस वाले टॉपिक में। फिलहाल हम इसको डिस्कस करते हैं कि इस इक्वेशन के हमारे पास कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें। तो सबसे पहली बात, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो पता नहीं है, तो हम कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r। तो जो इसका कॉन्जुगेट बनेगा z बार, वो क्या बनेगा a माइनस आयोटा b। आपकी अप्रोच बिल्कुल जबरदस्त होनी चाहिए हर क्वेश्चन को लेकर। नाउ मुझे जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है z स्क्वायर प्लस z बार इक्वल्स टू 0। नाउ z क्या है, z है a प्लस आयोटा b, इसका स्क्वायर, प्लस z बार क्या है, a माइनस आयोटा b। नाउ लेफ्ट साइड में हमें दिख रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो राइट साइड में भी मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेता हूँ। इस जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 प्लस 0 आयोटा। नाउ इसको होल स्क्वायर ओपन करते हैं, सो वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी प्लस a माइनस आयोटा b इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आयोटा। नाउ आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो इसकी जगह पर नेक्स्ट लाइन में मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, जो बिना आयोटा वाला पार्ट है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं, प्लस ए, प्लस आयोटा वाले पार्ट को हम एक साथ लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए बी और माइनस बी इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक, नाउ अब कंपेयर करते हैं, इधर का कॉम्प्लेक्स नंबर इधर के कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर कब होगा, जब इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये 0 के बराबर होना चाहिए सबसे पहली बात। और इधर का जो इमेजिनरी पार्ट है 2ab माइनस बी, ये भी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इधर का रियल पार्ट इधर के रियल पार्ट के बराबर, इधर का इमेजिनरी पार्ट इधर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर। देखो अब आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करके नहीं देना है, आपसे उसने सिंपली ये पूछा है कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो देखो इस इक्वेशन से 2ab माइनस बी इक्वल टू 0 से b को कॉमन लिया जा सकता है, सो वी हैव 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास दो रूट्स निकलेंगे, सबसे पहला तो b की वैल्यू 0 बन जाएगी या फिर a की वैल्यू 1/2 बन जाएगी। ठीक, इनके नाम दे देते हैं, काम करते हैं। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। So from फर्स्ट से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0 है। नाउ जैसे ही b 0 है तो a स्क्वायर प्लस a 0 के बराबर होगा। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट मिलेंगे, α1 एंड α2। जब a की वैल्यू 1/2 में पुट करूंगा तो फ्रॉम फर्स्ट से a की जगह तो मैंने 1/2 पुट करना है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से मुझे दो रूट मिलेंगे, β1 एंड β2। मैं इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मुझे रूट क्या मिलेंगे, बस मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन के टोटल कितने रूट है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है दो रूट यहाँ से मिल रहे हैं और दो रूट यहाँ से मिल रहा है, मतलब मुझे टोटल ओवरऑल कितने रूट मिलता है, 4 रूट मिलता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो एक होमवर्क है, उस होमवर्क को आपको घर से करना है, ट्राई करना है, अच्छी प्रॉब्लम है वो भी। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है, इफ, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं इसका आपको आई एम आपको क्या डिनोट करता है, आई एम डिनोट करता है इमेजिनरी पार्ट, z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस 1 इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू -4 देन द लोकस ऑफ z इज। मतलब आपको ये बताना है कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो z आपको क्या मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन है आपको एक इलिप्स देखने के लिए मिलेगा, आपको एक सर्कल देखने के लिए मिलेगा, आपको पैराबोला देखने के लिए मिलेगा, या फिर आपको स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलेगी। ठीक, मैं इसका आंसर आपको मेंशन कर देता हूँ, हालांकि आपको इसको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। जब आप देखो, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, मैं हिंट दे देता हूँ आपको z एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लेना है, a प्लस आयोटा। ठीक, नाउ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको यहाँ पर पुट करना है,
इसको सॉल्व करना है, इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहने देते। फिर जो भी इसको सॉल्व करके आएगा अंदर के फैक्टर को, इसका आपको इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा का कोऑफिशिएंट जो होगा उसको -4 के इक्वल पुट कर देना है। ठीक है। और क्योंकि आपको सर्कल दे रहा है तो सर्कल की आपको जनरल इक्वेशन भी पता होनी चाहिए, क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो कुछ इस फॉर्मेट का आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा, तो आप इसको ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मॉड्यूलस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।